हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद में उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस योर टीचिंग कि आप इस जो है टीचिंग को एंजॉय ज़रूर जो है कर रहे होंगे। और दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को जानें और उसको जो है समझें, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। आप किसी भी चीज़ पर अमल उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रॉपर ना जानते हो। और इट्स अ वेरी एक्चुअली जो है ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीवन। मेरे लिए भी मैं इस टीचिंग को मैं जब इस प्रोसेस से मैं जो है गुजर रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियर प्रीचिंग। तो इस टॉपिक को लेकर तो आई एम आल्सो एंजॉयिंग, और मैं खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत देने को है। खुदा चाहता है कि उसके लोग जो है फुली जो है रूटेड हों खुदावंद के पाक इस कलाम से। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, हमने जो है इफ्सियों उसके जो है 4 बाब और उसकी जो है 11वीं आयत में हमने जो है पढ़ा। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ये जो है खिदमतें जो हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिली हैं। और उसी ने हमें ये सारी नेमतें और खिदमतें जो है दी हैं, ताकि हम उसके उसके लिए हम काम कर सकें। ये सारी जो खिदमतें हैं, खिदमत का मतलब है सर्व करना, मिनिस्टर किसी को जो है सर्व करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जो है मिनिस्टर का हम वर्ड यूज़ करते हैं, शायद हम समझते हैं कि हमारी खिदमत की बात हो रही है, लेकिन हम जो है तो अब हम जब इस खिदमत को देखते हैं तो इसका मतलब है हमें सर्व करना है। और जब जो है हम देखते हैं कि पास्टर की हम आज खिदमत को जो है देखने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल जो है कलीसियाओं के अंदर जो है ओनली जो है पास्टर्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उसने अपने गले को किस तरह जो है उसने जो है लीड करना है, उसने जो है चराना है। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस के अंदर से उसकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि उसकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है, कि कौन शख्स जो है वो पास्टर के लिए क्वालिफाई जो है वो करता है। जब तक हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आज हमें अपने बुलाए जाने पर निगाह करने की ज़रूरत है, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है। पहला जो है करंथियों उसके पहले बाब की 26 आयत के अंदर हमें आज अपनी खिदमत को, अपने बुलाए जाने को पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं जो है पहचानेंगे, तो हमारी जो है खिदमत, हमारा काम जो है खुदा की हज़ूरी में मकबूल नहीं ठहरेगा। मे बी आप जो है आपके पास बहुत बड़ी जो है कलीसिया हो गई है, आप वेल सेटल्ड हो गए हैं, बट दैट्स नॉट मीन कि आपकी खिदमत खुदावंद की हज़ूरी में मकबूल ठहरेगी। जब तक हम अपने बुलाए जाने पर निगाह नहीं करेंगे, मे बी खुदा ने आपको किसी और पर्पस के लिए कॉल की है। आजकल हर बंदे की ये विश है, मैंने अक्सर लोगों से कहते सुना है कि मेरी ये विश है कि मैं जो खुदावंद की जो है खिदमत करूं, लेकिन खुदा की क्या मर्ज़ी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी को कंसीडर करते हुए हम इन खिदमतों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों के अंदर अपोस्टल की हमने देखा कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या आज वो ऑफ़िस ओपन है या नहीं है। इसके ऊपर हमने बड़ी जो है डिटेल से बात की है रसूल की खिदमत के ऊपर। तो अगर आपके पास कोई सवाल रहे तो आप ज़रूर हमें जो है बताइएगा। फिर हमने जो है देखा कि नबी की जो उसकी जो है खिदमत क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ऑफ़िस आज भी ओपन है या नहीं है। फिर हमने इवेंजलिस्ट की खिदमत को देखा कि इवेंजलिस्ट की क्या खिदमत है, उसकी जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो जो है आज हम पास्टर के ऊपर बात करने को है। बेसिकली पास्टर जो है वो चर्च के अंदर एज ए जो है स्पिरिचुअल केयर गिवर है। ही इज़ द केयर गिवर। इसका मतलब है कि वो खिदमत गुजार है। पास्टर की जो खिदमत है, हम खिदमत की बात कर रहे हैं। पास्टर इज़ द केयर या गिवर। जो है कौन सा जो है वो जो है अपना जो केयर गिवर है,
जो है रूहानी तौर पे स्पिरिचुअल जो है वो हमारा जो है केयर गिवर होता है, जो है कलीसिया का, भेड़ों का जो है निगहबान है। कलाम मुकद्दस उसको निगहबान भी कहता है। और पास्टर की रिस्पात जो है उसकी डेफिनेशन के अंदर गाइडेंस को भी हम कहते हैं कि कांग्रीगेशन को लीड करता है। वो कुछ लोगों को, एक छोटे एक गल्ले को, छोटे को, बड़े गल्ले को, एक जमात को, जो उसका जो है वो लीडर जो है पास्टर होता है। पास्टर को जो है अपना जो शेपर्ड भी कहते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो है वो ग्रीक के अंदर इसकी जो है वो डेफिनेशन, इसको जो है ग्रीक में जो है इसको जो है पोएमन कहते हैं, जिसका मतलब जो है पास्टर है, जिसका मतलब जो है शेपर्ड को जो इसको जो है कंसीडर जो है किया गया है। तो आज हमें इन बातों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कलीसिया के पास्टर हैं, आप कलीसिया के मेंबर हैं, और मे बी इन फ्यूचर जो है खुदा ने आपको कॉल जो है की हुई है कि आप जो है पास्टर के रोल पर जो है तैनात हों, आपको अपॉइंट किया जाए खुदा की तरफ से। ये जो रोल है ये इंसानों की तरफ से नहीं है। ये जो रोल है ये जो है खुदा की तरफ से है, असाइंड है। क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर इन 5 खिदमतों का जिक्र किया गया। पौलुस रसूल ने इनको स्पेशली आइडेंटिफाई किया ताकि आज हम इसके ऊपर बात कर सकें, ताकि आज हम इस बात को समझ सकें, जान सकें। और अगर हम बाइबल की ट्रांसलेशन देखें, एनआईवी जो बाइबल है, एनआईवी जो है बाइबल के अंदर जो है इसको जो है पास्टर्स के भी इसको जो है कहा गया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 लीडरशिप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। हम इस 3 लीडरशिप के ऊपर भी बात करेंगे। इसको कंसीडर करते हुए हमारे पास आज का हमारा जो मेन हवाला है वो है जो पहला जो है तिमोथियस, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। और जो एनआईवी जो बाइबल है उसके अंदर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर हमें जो है वर्ड जो है कौन सा जो है वो यूज़ हुआ है। जो है इसका जो तीसरे बाब की अगर हम जो है वो पहली से 7 आयत तक अगर हम देखें तो बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पर लिखी हैं कि पास्टर की ज़िंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए और पास्टर जो है कैसा होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली बात स्टार्ट होती है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा वो चाहता है, निगहबान का ओहदा जो है हम देखते हैं ये 3 लोगों को रेफर जो है करता है। आप अगर इसके जो किंग जेम्स वर्जन आप देखें वहाँ पर जो है बिशप लिखा है कि इसके लिए जो है बिशप के लिए जो है कौन सा ओहदा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अपना जो है बिशप की बात हो रही है। और आज हमें इस बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदावन हमसे किस तरह बात करता है, खुदावन की पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में जो है वो क्या है इस खिदमत को लेकर। तो अज़ीज़ों, ये जो ओहदा है, ये जो ओहदा है, ये बेसिकली इट्स नॉट अ लिमिटेड वन। कलाम में लिखा है जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। पास्टर का जो ओहदा है इसके अंदर यहाँ पर पौलुस ने बड़ी जो है डिटेल से उसने हमें जो है पूरी एक डिटेल जो है बताई है। 14 और 15 यहाँ पर जो है पॉइंट्स हैं एक पास्टर की जो क्वालिफिकेशन के लिए कि कौन इस रिक्वायरमेंट को मीट करता है। और आज हम इनके ऊपर गौर करेंगे ताकि हम इसको मुकम्मल तौर पर जान सकें, हम इसको जो है वो इसको हम जो है समझ सकें। जो शख्स निगहबान का ओहदा जो है वो चाहता है, अब निगहबान के अंदर पास्टर भी है और बिशप भी है, डीकन भी है। ये ये जो है तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट ओनली पास्टर। ये जो खुदावन का पाक ये कलाम है, निगहबान के ओहदे की बात हो रही है, ये जो है बिशप के लिए भी है। अभी जो है बिशप क्या है? इट्स अ हायरकी ऑफ द चर्च। यानी कि पास्टर से आप इसको ऊपर कह लें, जो पास्टर जो है वो सीनियर हो जाता है, ही हैज एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद गॉड। और उसके बाद उसका जो है रोल जो है वो चेंज होकर उसको जो है कलाम मुकद्दस जो है बिशप कहता है कि निगहबान, ताकि वो ओवरसी जो है कर सके डिफरेंट जो है पास्टर्स को। उसके अंडर में बहुत सारे पास्टर्स हो सकते हैं, डीकन्स हो सकते हैं, चर्च के जो है अपना जो रुकन हो सकते हैं। और इनको ये जो क्वालिफिकेशन है ये इन तीनों लोगों के लिए है कि वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है,
अच्छा काम क्या है? निगहबान का ओहदा जो है, यहां पर अच्छे काम की जो है वो ख्वाहिश करने का मतलब क्या है? कि ही शुड बी ट्रस्टवर्दी। अच्छा काम करता हो, अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो, आप उस पर ट्रस्ट कर सकें। ही शुड बी ट्रस्ट वर्दी, उसके अंदर कोई लालच ना हो। ये भी इसके अंदर एक इसकी जो है क्वालिफिकेशन के अंदर आता है, लालच का भी। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रस्ट वर्दी का जो वर्ड है, एनआईवी के अंदर जो है, बाइबल की जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर जो ट्रस्ट वर्दी लिखा है। अभी ट्रस्ट वर्दी का अगर हम जो है ट्रांसलेशन अगर हम उसकी वो देखें कि जो है ट्रस्ट वर्दी का जो है वो जो है मतलब क्या है। ट्रस्ट वर्दी का हम जो अगर हम जो है अपना जो मतलब देखें तो यहाँ पर आता है जो ऑनेस्ट, full of integrity, so worthy of trust, honorable, upright, सही काम करता हो, ट्रस्टफुल हो, उसके ऊपर आप जो है भरोसा जो है वो कर सकें कि वो आपको नुकसान नहीं जो है पहुंचाएगा। और ये एक पास्टर की जो है अपना जो है क्वालिफिकेशन है। इसलिए हम जो है आजकल हम जो है पूरी जो कलीसियाएं पास्टर्स पर जो है ट्रस्ट करती हैं। और पास्टर्स की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है जी? ट्रस्टवर्दी होना। एक पास्टर को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर साहब जो है किसी के घर गए हैं तो उन्हें देखा कि इन्होंने घर को अच्छी चीज पई है, कि उन्होंने उसने देखा कि इनके घर में ये चीज अच्छी है, तो उन्हें कोई मांग लो जी, ये मैनू भी चाहिए, ये मुझे आप दे दें। ट्रस्टवर्दी होना, या वहां से उठा के ले आए, या कोई बहुत सारी ऐसी जो बातें जिनको एक्सप्लेन जो किया जा सकता है। लेकिन अच्छे काम की ख्वाहिश करता हो, बस बस निगहबान को बेइल्जाम, निगहबान को क्या होना चाहिए जी? बेइल्जाम होना चाहिए। मस्ट बी ब्लेमलेस, उसके ऊपर कोई इल्जाम ना हो। ऐसा नहीं, वो पास्टर आजकल बहुत सारे जो है पास्टर्स हैं जिन्होंने पास्टर्स ने एक दूसरे पे केस किए हुए हैं। आज अजीजों, हमें खुदावंद के पाक कलाम को जानने की जरूरत है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, ब्लेमलेस। अभी अगर हम जो है ब्लेमलेस की जो है डिटेल को देखें, अगर हम इसकी जो है डेफिनेशन को अगर हम जो है देखें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जिंदगी जो है किस तरह की होनी चाहिए। ब्लेमलेस जो है वो क्या है? ब्लेमलेस का जो इसकी जो है बेसिक जो है क्वालिफिकेशन क्या है? उसके ऊपर कोई इल्जाम ना हो, चाहे वो झूठा हो चाहे वो जो है सच्चा हो। यीशु मसीह के ऊपर कोई शख्स गुनाह साबित नहीं कर पाया, बिकॉज ही वॉज ब्लेमलेस। हमें अपने यीशु मसीह को फॉलो करना है। और अगर हम पास्टर की बात करें तो जो है यीशु मसीह ने अपने आप को एज ए जो है पास्टरल जो है खिदमत के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें जो है नजर आते हैं पास्टर की खिदमत करते हुए। एक अच्छा जो है चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान जो है वो देता है। यूहन्ना की इंजील के अंदर जो है ये सारी बातें लिखी हैं। और पास्टर का जो ओहदा है, इट्स रिप्रेजेंटिंग ए जीसस, दैट इज द इमेज ऑफ द जीसस। कि यीशु मसीह ने जिस तरह खिदमत की, एक पास्टर को भी उसी तरह अपने गले की निगहबानी करने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने एक अच्छा जो है उसने जो है चरवाहा जो है बनकर अपनी जो है भेड़ों का ख्याल रखा। उसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक जो है वो दे दी। पास्टर को ऐसा होना चाहिए। ही शुड बी जो है अपना जो है ब्लेमलेस हो। एक बीवी का जो है वो शोहर हो। एक बीवी का शोहर होना पास्टर का बेसिक क्वालिफिकेशन है। दो शादियां वाला नहीं, तीन शादियों वाला नहीं, जस्ट वन मैरिज। परहेजगार हो। परहेजगार होना, किस तरह की परहेजगारी की बात हो रही है? इस दुनिया के मामलात के अंदर इस दुनिया का हम शक्ल ना हो। वो काम जो दुनिया के अंदर हो रहे हैं, वो काम करने वाला पादरी ना हो, पास्टर ना हो, तो फिर ही वो क्वालिफाई करता है। उसको पता हो कि कलाम मुकद्दस की बेसिक रूट्स क्या हैं। कलाम मुकद्दस से उसका नॉलेज,
उसको कलाम मुकद्दस की हर एक बात को उसको अच्छी तरह से समझता हो, उसको जिंदगी के अंदर कौन सा काम उसको करना जो है रवा है या नहीं है, एक निगहबान को कौन सा काम करना जो है रवा है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल जो है परहेजगार हो, कौन सा उसने खाना खाना है, कौन सी उसने ड्रिंक पीनी है, कौन सी बात उसके मुंह से निकलनी चाहिए, कौन सी नहीं निकलनी चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, शाइस्ता होना चाहिए, नरम जुबान, जो है सोबर होना चाहिए, उसका जो है बिहेवियर जो है अच्छा है, उसका जो है बिहेवियर होना चाहिए। ओ उसको वो जो है मुसाफिर जो है वो परवर हो, जो हॉस्पिटैलिटी उसके अंदर हो, लोगों का ख्याल रखने वाला हो। ये नहीं कि जो है खुद जो है लोगों के घर में विजिट करता रहे जब अपने घर की बारी आए, और नहीं जो मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में वो है। पास्टर्स की खिदमत इस वेरी जो है अपना जो है यूनिक है, और ये खिदमत गुजारी की बेसिकली रूह है, जो आप अपने अंदर खुद पैदा नहीं कर सकते। ये खुदा की तरफ से ये ओहदा जो है, ये जो खिदमत जो है खुदा की तरफ से जो है दी जाती है। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं उसका जो है बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, उसकी बातें खूबसूरत बातें हो, नरम मिजाज होना चाहिए उसको, उसका जो है बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, अच्छे अंदाज से लोगों से बात करने वाला हो, ना कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स जो है अच्छी दिखे, ना कि पादरी ने भी एडे लंबे बाल रखे हों। आजकल हैं बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो उन्होंने जब पोनियां की हुई हैं, पता नहीं कौन कौन से जो है गलत गलत जो है कामों के अंदर दुनिया के हमशक्ल जो है बने हुए हैं। लेकिन कलाम जो है अपना कलाम मुकद्दस हमें पूरी जो है डिटेल देता है। पौलुस रसूल ने ये खत जो है थिमोथियस को जो है वो लिखा कि एक निगहबान को कैसा होना चाहिए, और ये जो है मैसेज आज जो है मेरे और आपके लिए है कि हम आज किस तरह हमें होने की जरूरत है, ना कि हम जो है कतराने वाले हों। मुसाफिर परवर, ये नहीं कि अगर आप सोए हुए हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब, अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आपको यार इसने क्या हमें आधी रात को आके तंग किया है। मुसाफिर परवर होना। यस वी कैन अंडरस्टैंड कि आजकल हम बड़ा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें नॉर्थ अमेरिका के अंदर, अगर आपने किसी के घर जाना तो आपने पहले उसको इन्फॉर्म करना होगा, हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, कि मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो फिर ही आप जा सकते हैं। अगर आप पहले इधर उधर आप चले गए सो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो अपना पाकिस्तान के अंदर इंडिया का जो है कल्चर टोटली जो है चेंज है, लेकिन आजकल वहां पे भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। हमें मुसाफिर परवर होने की जरूरत है। एक एक अच्छा जो है चरवाहा मुसाफिर परवर होना चाहिए। तालीम देने के लायक होने का मतलब है ही शुड या फिल्ड विद, सो विद द एक्चुअली गॉस्पल, उसको कलाम मुकद्दस की पूरा नॉलेज होना चाहिए, तालीम देने के लायक होना चाहिए, उस चीज की तालीम दे सके जिस पे वो खुद भी अमल करता हो। ऐसी तालीम ना दे, ऐसी जो है तालीम देने वाला ना हो जिसके ऊपर वो खुद अमल ना करता हो, इस जहान का हम शक्ल ना हो। जो कि अपना जो है कलाम मुकद्दस इस बात की जो है तस्दीक करती है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। उसके घर के अंदर उसकी औलाद कैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो सारा जो है कलाम कलाम की बातें जो है अपना जो है लोगों के लिए हों, उसके अपनी फैमिली के लिए भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुसाफिर परवर तालीम देने के लायक होना चाहिए। और ये बात बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है, इस बात को समझना। एबल टू जो टीच, तालीम वही किसी शख्स को दे सकता है जो खुद जो जिसको जो जो खुद उस पर अमल करता हो। ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। अगर मैं खुद ही खुदावंद यीशु मसीह पर मेरा मुकम्मल ईमान ना हो, तो मैं कैसे लोगों को टीच कर सकता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आओ।
अगर मेरा अपना ही जो है भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है, अगर मैं खुद ही डिफरेंट डिफरेंट उलझनों के अंदर हूं, तो मैं लोगों को किस तरह जो है टीच कर सकता हूं कि आप जो है खुदा के पास आ जाएं, आप खुदावंद के कलाम पर अमल करें, आप खुदा के इस कलाम की इन बातों पर अमल करें। क्योंकि जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने जो कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हमें खुदावंद के इस कलाम पर, इन हुक्मों पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कलाम मुकद्दस हमें दिया ही इसीलिए गया है, हमें दिया ही इसीलिए गया है कि हम इसको जो है वो पढ़ें और इस पर अमल करें, ताकि हम खुदा को जान सकें, ताकि हम उसकी अलोहियत को जान सकें, ताकि हम खुदा के जो करैक्टर को जो है जान सकें। और एक पास्टर जो है, ही इज रिप्रेजेंटिंग ए क्राइस्ट शेपर्ड। जिस तरह यीशु मसीह ने जो है चरवाहा जो है बनकर अपनी भेड़ों की निगहबानी की, और दैट इज सो मच अमेजिंग कि उसने अपनी जान तक जो है अपने लोगों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान उसने जो है दे दी। आज हमें ऐसे पास्टर्स की जरूरत है, आज भी हमें ऐसे पास्टर की जरूरत है जो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता हो, जो अपनी भेड़ों की निगहबानी करने वाला हो, तालीम देने के लायक हो, मुत्तकी हो, जो है अपना जो है जो है शाइस्ता हो, सोबर हो, गुड बिहेवियर हो उसका। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। आगे लिखा है, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो। हर जगह लड़ाई झगड़े करने वाला और नशाबाजी जो है करने वाला हो। और ना के यहाँ पर एक और एप्लीकेशन भी आती है, हम पर बैठती है जब हम जहान के हम शक्ल होने की बात करते हैं। पास्टर्स का को बहुत ज्यादा जो है परहेजगार होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उसी मजमा के अंदर हम जो है बैठे रहें जहां पर बाकी लोग भी सब बैठे हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा बैठना उठना, हमारे फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर आप जो है बैठे हैं, अगर आपके साथी, आपके दोस्त, आपके चर्च के लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग पास्टर को भी कहेंगे कि ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू दैट। हमें परहेजगार होने की जरूरत है, हमें बचने की जरूरत है, हमें अपने आप को हर तरह के इल्जाम से पाक रखने की जरूरत है। और ना के मारपीट करने वाला हो, ना के हर जगह जो है झगड़ा खड़ा कर दे, हर किसी से जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो करता रहे। बल्कि कलाम में उसमें लिखा है, बल्कि हलीम हो। बल्कि क्या हो जी? हलीम हो। मूसा के बारे में जो है कलाम मुकद्दस जो कहता है कि जो मूसा जो था, दुनिया में सबसे ज्यादा हलीम शख्स था। हलीम का मतलब क्या है? हर चीज बर्दाश्त करने वाला, जो हर चीज को बर्दाश्त कर ले, पेशेंस हो उसके अंदर। उसके अंदर ये जो है क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर एक बात को जो है बर्दाश्त कर ले। और ये उस वक्त होगा जब वो यीशु मसीह से मोहब्बत रखता होगा। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है एक पास्टर की। ना तकरारी, ना जर दोस्त, तकरारी भी नहीं होना चाहिए, बहस करने वाला हर एक चीज पर, हर एक बात पर तकरारी नहीं होना चाहिए। अगर अगर हम में से कोई ऐसा है, तो वो इस क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करता। चाहे आप गैर जुबानें बोलते हो, मौजूजात करते हो, चाहे आपके पास बड़ी अच्छी जो है कलीसिया हो, अगर आप इन बातों को जो है उबे नहीं कर रहे, आप उसके अंदर फॉल नहीं कर रहे, तो आप खुदावंद की खिदमत के लायक नहीं है। मैं भी नहीं हूं, अगर मैं हूं तो मैं भी खुदावंद की खिदमत के लायक नहीं हूं। ये जो है बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, दैट इज या नॉट फॉर यू, इट्स एप्लीकेबल फॉर मी फर्स्ट, देन इट्स गोइंग टू यू। खुदावंद आज मुझसे भी बात कर रहा है, खुदा का पाकरू आज मुझसे भी बात कर रहा है। ना तकरारी, ना जर दोस्त। जर की दोस्ती इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है आज के दौर के अंदर।
जर की दोस्ती इट्स वेरी डेंजरस। जर की दोस्ती क्या है? रुपए पैसे का लालच, जिसके अंदर हर एक शख्स जो आज फंसा पड़ा है, क्योंकि ये हमारे बदन की जरूरत है। लेकिन जो खुदावंद के पाक कलाम को जानते हैं, खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए ये जर कुछ मैटर नहीं करता। जर की दोस्ती की वजह से अपोस्टल जो है, अपना जो यहूदा जो है, वो रिजेक्ट हो गया। जर की दोस्ती, रुपए पैसे का लालच उसके अंदर आ गया, और उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह को, निजात दहिंदा को बेच डाला 30 जो कॉइन्स में। तो आज भी ऐसे कई खादम हैं जो जर की दोस्ती के लिए सही तालीम नहीं दे पाते। आज उन्हें होश में आने की जरूरत है। आज उन्हें खुदावंद के इस कलाम को समझने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि वो जो है रिजेक्ट कर दिए जाएं। वो जो है रिजेक्ट कर दिए जाएं, यहूदा की मानिंद, बलाम नबी की मानिंद रिजेक्ट हो जाएं। वो साउल की मानिंद रिजेक्ट कर दिए जाएं। और आज हमें इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ना जो है वो जर दोस्त हो, ना जो है तकरारी हो। सर की दोस्ती बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे खुदा के खादम आज इस पैसे की वजह से लोगों को, खुदा के लोगों को, खुदा की भेड़ों को सही जो है तालीम, सही जो है खुराक नहीं दे रहे। और आज अगर हम में से कोई ऐसा है, तो ही इज नॉट yet क्वालिफाई फॉर दिस पोजीशन। खुदा उसको रिजेक्ट कर देगा। मे बी उस वो आप अपने नाम के साथ कुछ भी लिख सकते हैं, बिशप, पास्टर, डीकन, एल्डर, वॉटेवर। लेकिन आप खुदा की नज़र में मकबूल नहीं जो है ठहरेंगे। जब खुदावन जो है जो आएगा, जब जब हम सब का हिसाब हम सब का होना है। जब खुदावन हमसे हिसाब लेगा, तो उस वक्त वी विल बी इन ट्रबल। कलाम में साफ साफ लिखा है, उस दिन मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। आगे लिखा है, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त जो है करता हो, अपने घर को जो है संभालने वाला हो, अपने घर की टेक केयर करने वाला हो, और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। ये बात बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। आजकल के माशरे के अंदर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम है बच्चों को जो है संभालना। आजकल जो है बच्चे भी बात नहीं जो है आजकल जो है सुनते। उनकी अपनी जो है मर्जियां हैं, उनका अपना बहुत सारा वो रहता है। लेकिन खुदा उनका पाक कलाम हमें इस चीज को गाइड करता है। अगर हम अपने बच्चों को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, सो वी आर नॉट ये क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन। हम पास्टर की खिदमत के लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें इस बात की तरफ हमें, हमारा जो है इशारा, हम हमें जो है हमें जो है अपना जो कर रहा है, और हमें इस बात के लिए इन्फोर्स करता है कि हम इस क्वालिफिकेशन को मीट करें। अगर हम नहीं जो है वो करेंगे, तो हम खुदावंद के नज़र में रिजेक्ट हो जाएंगे। एली काहिन की स्टोरी आप सबको मालूम होगी। अगर नहीं आपको पता तो आप जरूर पढ़िएगा। पहला सैमुएल से आप उसको जरूर जो है पढ़िएगा। एली काहिन के साथ क्या हुआ। एली जो है वो काहिन था, उसके बच्चे भी खिदमत गुजारी में थे, बट ही डिड नॉट कंट्रोल देम। और आप देख सकते हैं कि उनका एंड जो है वो किस तरह हुआ। इसी तरह आज अगर मैं और आप इस पोजीशन पर हैं, या हम कहते हैं कि हम इस पोजीशन पर हैं, तो आज हमें इस बात को पे गौर करने की जरूरत है। और आगे लिखा है, जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता, तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। अगर मैं और आप अपने घर का ही बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो खुदा के लोगों को भी आप नहीं, उनको उनको शेpherd आप जो है नहीं जो है वो कर सकते। क्योंकि आजकल के दौर के अंदर सबसे जो है बड़ी जो है प्रॉब्लम है जो है बच्चों को जो है संभालना। और क्योंकि अबलीस भी खुदा के खादमों की जो है औलाद के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है। वो उनको ऐसे ऐसे मोड़ पे जो है वो ले आता है, जहां पर आके उनकी खिदमत जो है बिल्कुल बेफायदा हो जाती है। और आज अजीजों, हमें इस बात को जानना जरूरी है। आज हमें खुदावंद के जो है अपना जो है कलाम को अपने जो है फैमिलीज के अंदर, अपने घरानों के अंदर देने की जरूरत है, ताकि हम इस क्वालिफिकेशन को मीट कर सकें। और आगे लिखा है कि नौ मुरीद ना हो, ताकि तकबर वो करके कहीं अबलीस की सी सजा ना पाए।
हमें आ, हमें आज जो है बचने की जरूरत है। हमें आज अपने आप को बचाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जो है तकब्बर हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर कोई ऐसी बात आ जाए जिससे खुदावंद हमें जो है रिजेक्ट कर दे। देखा, अबलीस किसी जो है सजा ना पाए। यानी कि आपके अंदर कोई फख्र ना आ जाए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास ऐसे है, मैं वैसे हूं। तो आज हमें बचने की जरूरत है। इस जो है प्राइड से हमें जो है बचने की जरूरत है कि मैंने इतने लोगों को कलाम सुनाया, मैंने इतने लोगों को ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये सारी बातों पर हमें जो है गौर करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना वो चाहिए, ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। अबलीस के फंदे में ना फंसे। तो ये बात बड़ी ज्यादा जरूरी है। नेक नामी होना, ट्रस्टवर्दी होना। हमें आज खुदावंद के इस कलाम से जुड़ जाने की जरूरत है। गुड रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन का गुड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कलीसिया के अंदर और कलीसिया से बाहर भी। गैर ईमानदार लोगों के अंदर भी हमारा रवैया, हमारी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, वरना हम खुदावन से ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। अबलीस हमें जो है वो गिरा देगा। हमें जो है तकब्बर के बायस हमें जो है वो अपना जो है गिरा सकता है। हमें और बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स के अंदर जो है फंसा कर हमें हमारे ओहदे से जो है वो जो है हमें जो है वो अपना जो है गिरा देता है। हमें जो है आजमाइश के अंदर जो है हमें जो है वो डाल देता है। आप देखें, जैसे ही यीशु मसीह खिदमत के लिए जो है तैयार हुए, यीशु मसीह ने जो है अपना जो है बपतिस्मा लिया, रूहुल कुदस उनके ऊपर आकर ठहर गया। हालांकि अबलीस को मालूम है, अबलीस ने सब कुछ ये देखा कि रूहुल कुदस आसमान से जो है कबूतर की मानद यीशु मसीह पर आकर ठहर गया, और आसमान से ये आवाज भी आई कि ये मेरा प्यारा जो है बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर भी इतना इख्तियार होने के बावजूद ही नो कि जो है यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, फिर भी वो यीशु मसीह को आजमाता है और कहता है इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए, अगर तू खुदा का बेटा है। हालांकि वो जानता है कि ही इज, लेकिन वो फिर भी आजमाइश कर रहा है, वर्गला रहा है। और आज मुझे और आपको यीशु मसीह की मानद बनने की जरूरत है, क्योंकि जो है वो यीशु मसीह हमारा अच्छा जो है वो चरवाहा बनकर इस दुनिया में आए, और उन्होंने हमें जो वो टीच किया, उन्होंने हमें जो तालीम दी है कि हमें जो है किस तरह होना चाहिए। हमें हमें जो है इस कलाम पर एतमाद करने की जरूरत है। हमें उस खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखने की जरूरत है। हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत है। जिस तरह कलाम का उसमें मैंने जो है जो है पहले भी इस बात को रिपीट किया कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस जो है अपना जो है टेंस है, टेंस है। हमें हमें जो है इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है, प्रेजेंट और कंटिन्यूस। हमें आज भी और कंटिन्यूसली खुदावन से मोहब्बत रखने की जरूरत है। हमें इस जो है क्वालिफिकेशन के ऊपर कायम रहने की जरूरत है। अगर हम कायम नहीं रहेंगे तो खुदा हमें रिजेक्ट कर देगा, और ऐसा ना हो कि हम सब जो इतनी खिदमत करने के बाद हम खुदा की हजूरी से जो है वो जो है रिजेक्ट कर दिए जाएं, कोई हम पर इल्जाम ना लगा पाए, कोई हम पर इल्जाम ना लगा पाए, हम दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि हमारे अंदर जो है मोहब्बत हो, परहेजगार हो, हम बेइल्जाम रहें मरने तक। कलम के अंदर लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और ये बात जान देने तक है। जब तक हम इस जमीन पर हैं, हमें अपनी इस पोजीशन को कायम रखने की जरूरत है। हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें दुआ करने की जरूरत है। अजीजों, ये हमने जो है आज बेसिक जो है क्वालिफिकेशन जो है वो देखी है, लेकिन इसकी और जो है डिटेल हम कल देखेंगे। कल हम देखेंगे जो है तीतस के खत के अंदर भी बहुत सारी जो है अपना जो है डिटेल है, हम उसके ऊपर भी हम गौर जो है करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। आई विल गेट सी यू या टुमारो। गॉड ब्लेस यू।